स्टॉक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त देना जरूरी होगा। बढ़ते आगे, अब अगला एसएमएस हमें भेजा है आर के भारद्वाज ने आगरा से, और ये एसजेवीएन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 152 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। प्रति शेयर नुकसान में है, आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, बहुत हायर लेवल पे लिया है तो अभी उस प्राइस की बात करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर हम ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि जब भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। खरीदारी करें, लेकिन वो 85 रुपीज के ऊपर ही करें। अगर 85 के लेवल को ब्रेक करे तो खरीदारी करेंगे, उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। ऑल राइट, तो 85 के लेवल पर यहाँ पर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिलहाल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से विक्रम जी ने एसएमएस भेजा है। एशियन पेंट्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 100 शेयर्स हैं, 2300 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे, और जो इन्होंने बताया है ये होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक। अभी जो हम देख रहे हैं 454 रुपए के आसपास प्रति शेयर इन्हें मुनाफा है, तो अगले 6 महीने के लिए क्या होल्ड रखना सही है? तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, बहुत ही बढ़िया रिकवरी पिछले करीब 3-4 मंथ में स्टॉक ने दिखाई है, और इस रिकवरी में स्टॉक ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है। तो अब आपको 2540 2540 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है, तो आपको टारगेट सेट करने हैं करीब करीब 3000 के। ऑल राइट, तो 6 से 8 महीने में 3000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 2540 का लगा सकते हैं। अगला एसएमएस हमें रोहन ने भेजा है मुंबई से। बीएसई पर आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। 114 इनके पास शेयर्स है और 1731 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। मुनाफा यहाँ पर इन्हें हो रहा है 2071 के आसपास का। तो अगला 1 महीना कैसा ये जो स्टॉक है अपना चाल दिखा सकता है, जानना चाह रहे हैं मानस। देखिए, काफी लो लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है और बढ़िया प्रॉफिट पे है, लेकिन इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी राय में 3550 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अब वापस स्ट्रेंथ लाने के लिए स्टॉक को 4100 रुपए के लेवल को ब्रेक करना है। अगर 4100 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी और स्टॉक 4700 की तरफ दौड़ने लगेगा। फिलहाल के लिए मेरा समझना है कि 3550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो 3550 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। ऑल राइट, तो मानस वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। जाने से पहले आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए स्पेशल शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इस वक्त हमारा ये स्पेशल शो इन प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, और हम पूरी कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के जरिए जो आप सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं उस पर हम सीधा अपने एक्सपर्ट से लाइव जवाब भी लें। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और मानस से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि सोमवार को मार्केट की चाल किस तरह से रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी रही। मार्केट का पूरा अपडेट अब एक बार जान लेते हैं रक्षा रावत से। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए।
आज की तेजी की अगर बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन आज लीड किया बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर 350 अंकों से ज्यादा के मूव्स देखे गए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, इन्होंने भी बाजार को काफी अच्छे ढंग से सपोर्ट किया। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर रियलिटी में काफी अच्छे मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ऑटो, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ये सारे सेगमेंट थे जहां पर काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। लेकिन आज आईटी में हल्की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी हमको गिरावट देखने को मिली। कैपिटल मार्केट में भी करीब 1% के डाउन साइड देखने को मिले। लेकिन आज निफ्टी की कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छे बिजनेस अपडेट आई एचडीएफसी बैंक्स के, और यहाँ पर रिवॉर्ड किया मार्केट ने और 3.5% से ज्यादा के मूव्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज ऑटो, हिंडाल्को और ओएनजीसी जैसे काउंटर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। लेकिन आज डिसअपॉइंटमेंट कहां से आई? टीसीएस, मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर्स थे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इसके जो क्यूएन अपडेट्स थे मार्केट को पसंद नहीं आए और यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज प्राइवेट बैंकों में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी और जो बंधन बैंक था, यहां पर काफी अच्छे मूव्स देखने को मिले और यहां से मार्केट को सपोर्ट मिला। लेकिन एक और थीम थी जो आज चल रही थी, वो है पावर शेयर। यहां पर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कुछ काउंटर्स है जैसे हिताची, सीमेंस और जी पावर, जहां पर काफी अच्छे मूव्स देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। चलिए, तो बात हो गई सोमवार की, अब तैयारी करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को बाजार में चाल किस तरह से देखने को मिल सकती है, जानते हैं मानस से। तो मानस, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मंगलवार को मार्केट में? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, जिसका हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो क्लोजिंग बेसिस पे क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 24,600 का होगा और 24,850 का होगा। अब जब तक 24,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करेंगे और आपको टारगेट सेट करने हैं करीब 24,850 के। बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी कसर है। एक्चुअली बैंक निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 58,500 का। जब 58,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही फ्रेश खरीदारी करनी है। हालांकि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करें। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि 57,800 है। ध्यान रखें, अगर 58,500 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी तो कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी दिखा देगा। ऑलराइट, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी चाहिए? जी, तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, जहां पर स्टॉक पहले से ही हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा था। आज के ट्रेड में स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। 564 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 590 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। दूसरा स्टॉक है बंधन बैंक का, जहां पर स्टॉक ने वापस अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स भी आज देखने को मिले हैं। तो पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि 215 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। तो 204 का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करें बंधन बैंक। ऑलराइट, तो मंगलवार के लिए पीजीईएल और बंधन बैंक पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए, तो बात हो गई मंगलवार में किस तरह की स्ट्रैटेजी मार्केट में अपनानी चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर है मोहित लुधियाना से। मोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरे पास एनएमडीसी के 1500 शेयर है, 19 रुपीज 40 पैसा पे, तो 5 साल के लिए रख सकता हूँ। ऑलराइट, तो 5 साल के लिए निवेश अवधि है इनकी और एनएमडीसी के 1500 शेयर है। इन्होंने 19.40 पर खरीदे थे और अभी जो हम देख रहे हैं प्रति शेयर इनको 65 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पर फ़ायदा भी हो रहा है। तो अभी होल्ड की सलाह रहेगी आपकी तरफ से, मानस? ऑलराइट, तो जिस तरह से लगातार हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, मानस से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं मंगलवार को आपको किन ट्रेड पर नज़र रखनी चाहिए। और जिस तरह से मानस बता चुके हैं 2 स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में, जहां पर पीजीईएल और बंधन बैंक की सलाह दी गई है। यहाँ पर पीजीईएल की बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 564 का लगाना है
और टारगेट यहाँ पर 590 का रखना है। और वहीं बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 204 का रखें और टारगेट 215 का रखना चाहिए। तो मानस हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मानस, हमारे पहले कॉलर ने जिस तरह से पूछा है एनएमडीसी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 1500 शेयर्स है इनके पास और 19.40 का इनका रेट रहा है और 5 साल के लिए ये इसमें रह सकते हैं। क्या सलाह आपकी तरफ से? देखिए, 5 साल का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन वीकली और मंथली चार्ट अभी भी अच्छे लगते हैं। ये सही है कि स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट हुआ है, बट अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 80 रुपए के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक 88 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 100 रुपए तक के टारगेट दिखा दे। ऑलराइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह मानस की तरफ से दी गई है। बढ़ते आगे अब अगले कॉलर हमारे साथ बेंगलुरु से संजय कुमार है। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास 100 शेयर है बजाज फाइनेंस के, मैंने 900 रुपए पे लिए थे। तो अभी जो है वो थोड़ा प्रॉफिट में है, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी और वेट करूं उसका थोड़ा? और दूसरा, मेरे पास 100 शेयर इन्फोसिस के मैंने आज ही लिए हैं 1040 रुपए में, तो उसको मैं 2-3 साल तक रखना चाहता हूँ। आई एम एंटिसिपेटिंग कि एक कमबैक होगा, तो उसके बारे में थोड़ी राय जाननी थी। ऑलराइट, तो बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं। एक बार चार्ट देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके पास 100 शेयर्स हैं और 900 रुपए के दाम में इन्होंने खरीदे थे और अभी हम देख रहे हैं चार्ट यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्फोसिस में भी आज ही इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि इन्होंने आज ही बाई की है। तो क्या सलाह मानस आपकी तरफ से रहेगी बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस को लेकर? देखिए, बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से एक मीडियम टर्म बॉटम बना है 1650 रुपए के आसपास। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो आपका नजरिया अगर 6 से 8 महीने का है तो आप पोजीशन को होल्ड करें, 1640 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ 2100 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज फाइनेंस पर। दूसरा स्टॉक इन्होंने इन्फी के बारे में पूछा, तो ये काफी समय के बाद इन्फी में ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम बना है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 23,000 के स्टॉप लॉस, माफ करिएगा, 950 रुपए के स्टॉप लॉस से इन्फी में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1075 है उसके ऊपर निकलेगा तो शायद 1200 से 1225 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ऑलराइट, तो दोनों में ही आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। बढ़ते आगे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज हिसार से। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग। एक्चुअल में मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 1521 रुपए के हिसाब से 100 शेयर है और मोतीलाल ओसवाल के 654 के राउंड 100 शेयर है। तो दोनों में क्या रहेगी? मैं 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ, 6 मंथ से 1 ईयर के राउंड। ऑलराइट, तो कोचिन शिपयार्ड और मोतीलाल ओसवाल में आपकी राय जानना चाह रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था पिछले साल काफ़ी तेज़ रैली इसमें दिखी और फिर कंसोलिडेशन के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो मानस, क्या राय आपकी तरफ से रहेगी? और ये जिस तरह से मेंशन कर चुके हैं 6 महीने का नज़रिया है कोचिन शिपयार्ड के लिए भी और मोतीलाल ओसवाल के लिए भी। देखिए, कोची शिपयार्ड में 2025 में भी स्टॉक ने 1180 के आसपास बेस बनाया था और इस साल भी स्टॉक ने 1180 के आसपास बेस बनाया है। आई थिंक यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 1180 का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ आएगी 1550 के ऊपर। अगर 1550 के ऊपर निकलेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको इसी साल 1900 से 1950 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। मोतीलाल ओसवाल? ओके, तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल की जहां तक बात है, यहाँ पर भी मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है मोतीलाल ओसवाल में और वो रेंज है करीब करीब 1030 से लेकर 1050 की रेंज में। एक बार स्टॉक 1050 के रेंज को ब्रेक करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मेरा समझना है कि आने वाले करीब 6 से 8 महीने में आपको 1200 रुपए तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन को होल्ड करिए और 840 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस के साथ दोनों ही स्टॉक में होल्ड करने की सलाह मानस की तरफ से दी गई है। बढ़ते आगे अब हमारे साथ धनबाद से आलोक जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? बताएं आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ या मैडम, बताएं सर, क्या जानना चाह रहे हैं? मैंने एक्साइड लिया था 2 जुलाई को 200 शेयर एट 422
मैं होल्ड कर सकता हूँ 3-4 महीने के लिए। सर एक बार क्या करूं दोहराएंगे अपने स्टॉक का नाम? मेरा एक्साइड बैटरीज। एक्साइड बैटरी पर जानना चाह रहे Yeah. हैं, और क्या टाइम Yeah. हॉराइजन आपने बताया? मैं 3-4 महीने तक रख सकता हूँ। हॉरिजन वो होल्ड कर ऑलराइट, सकते हैं या तो एक्साइड बैटरी पर जानना चाह रहे हैं आगे चाल कैसे दिखेगी, क्या ये 3-4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं? अभी जिस तरह से हम चार्ट में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर रिवर्सल के संकेत मानस? तो देखिए, पिछले 2 दिनों में केवल पॉज देखने को मिला है। जो स्टॉक का मेन ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक अगर आपके पास 6 महीने का समय है तो 375 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। ऊपर की तरफ 480 रुपए को अपने टारगेट की तरह देखें। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ राजेश कुमार जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। जी मैम, मेरे पास ट्राइडेंट का 3000 शेयर है, 3450 से है मैम। इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं लिया था, तो क्या होल्ड करना अभी सही है या इसमें कोई वो निकल जाना चाहिए? ट्राइडेंट पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं मानस। इनके पास प्रति शेयर इनको 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, हालांकि लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, इसी लिहाज से इन्होंने ट्राइडेंट को खरीदा था। क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखने पर यहां से एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, अभी तक वेट किया तो थोड़ा वेट और करिए। 23 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, जो रिसेंट लो था। 23 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अभी तक मीडियम टर्म चार्ट पे कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन है। एक बार स्टॉक 28 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो कंफर्मेशन होगा मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल का, और अगर 28 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 33 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दी गई है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से अजय पांडे। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज के 40 शेयर है 2247 पे। तो है तो लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? काफी दिन से होल्ड कर रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। 6-7 महीने से ये होल्ड कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज के इनके पास 40 शेयर्स है, 2247 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे, और चार्ट में हम देख सकते हैं प्रति शेयर 200 रुपए के हिसाब से इनको नुकसान हो रहा है। तो क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करने में बेहतरी है? नहीं, आई थिंक अब होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये पूरा स्पेस अच्छा लगने लगा है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसने इनवर्स सर्जिंग शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट के टारगेट आते हैं 2400 रुपए के आसपास के। तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 1800 रुपए के नीचे इस बार स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ऑलराइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। और अब कॉलर्स के बाद कुछ SMS ले लेते हैं। हमें लखनऊ से प्रशांत जी ने SMS भेजा है, जिसमें वो जानना चाह रहे हैं मानस, IFCI पर क्या राय रहेगी? इनके पास 2000 शेयर्स है और 86 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। 3 से 6 महीने का नजरिया ये स्पेसिफिक स्टॉक में रखते हैं, तो क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? FCI ने इस बार अपने पिछले हाई को टेस्ट किया था, अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले, लेकिन स्टॉक उसकी वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मीडियम टर्म चार्ट ठीक लगते हैं। आई थिंक 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें 67 रुपीज के नीचे, और पोजीशन को होल्ड करें। करेक्शन के बाद स्टॉक अगर 75-72 के आसपास सपोर्ट लेगा और रैली रिज्यूम होती है तो वापस 95 रुपीज और 103 रुपए तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। IFCI में भी होल्ड करने की सलाह दी गई है। और अब अगला SMS हमें भेजा है राघव ने गुरुग्राम से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। इनके पास 2250 क्वांटिटी है, 430 के दाम पर इन्होंने खरीदा है, और लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। खासतौर पर अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और मानस, जिस तरह से हमने देखा DSE की तरफ से जो 52,000 करोड़ की खरीदारी को मंजूरी मिली है, उसके बाद इस पूरे सेक्टर में तेज़ी है। तो क्या लॉन्ग टर्म इसमें बने रहना सही है? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे तो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। नीचे की तरफ 390 के आसपास एक सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 450-460 पे रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक टारगेट देना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि एक लोअर लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 390 रुपए का, इसलिए मेरी राय में 390 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन को होल्ड करें। अगर 460 के ऊपर निकलेगा
तो आपको 525 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ऑल राइट, तो 390 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अब कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब हमारे साथ है जयपुर से लवलेश चतुर्वेदी। लवलेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी बताएं सर। नमस्कार मेरी तरफ से। मैंने ना 210 शेयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जब IPO आया था उसके हाईएस्ट उस पे लिए थे, वेट पे थे, और 142 रुपए पे। और मैं इसका 5 साल के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट के हिसाब से इसका राय जानना चाहता हूँ कि इसका क्या राय है। ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर क्या नज़रिया आगे रहेगा? मानस आपसे जानना चाह रहे हैं। इनके पास 210 शेयर्स हैं, 142 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी चार्ट नीचे जाता हुआ दिखा है, लॉस हो रहा है 51 रुपये 90 पैसे का प्रति शेयर। तो आगे 5 साल का नज़रिया क्या मुमकिन है बताना? देखिए, मुश्किल है बताना क्योंकि चार्ट्स पे हिस्ट्री काफी कम है, तो 1 साल 1.5 साल तक का भी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी टारगेट बताना मुश्किल है। लेकिन एक चीज दिखती है चार्ट्स पे कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड था वो रिवर्स हुआ है। अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आई थिंक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 79 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉक 96 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 120 रुपए तक के प्राइस दिखा देगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। बड़े टारगेट निकालना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है स्टॉक के लिए। ऑल राइट, तो बड़े टारगेट फिलहाल निकालना मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बढ़ते आगे, अब कुछ और SMS की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक SMS भेजा है अमृतसर से वरुण जी ने, और ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं BDL और GRSE पर। BDL के इनके पास 500 शेयर्स है, 1540 के भाव पर इन्होंने खरीदे। वहीं GRSE की बात करें तो 100 शेयर्स है, 2665 का इनका भाव रहा है। तो अगले 3 महीने का नज़रिया ये जानना चाह रहे हैं, तो क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, BDL में बने रहिए। BDL में डेफिनेटली अब कुछ स्ट्रेंथ लग रही है। स्टॉक हमने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो 1260 के स्टॉप लॉस है, 1260 के स्टॉप लॉस है, पोजीशन को होल्ड करें। मेरा समझना है कि 1680 के लेवल्स को स्टॉक आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। GRSE की जहां तक बात है, स्टॉक ने भी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 2925 के ऊपर निकलेगा तो 3300 रुपए 3300 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो BDL और GRSE में दोनों में ही होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। अब अगला SMS हमें भेजा है इरशाद अहमद साहब ने जम्मू कश्मीर से, और SBI कार्ड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। 1000 क्वांटिटी है, 601 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। तो क्या 3 महीने में किस तरह की चाल स्टॉक की देखने को मिल सकती है मानस? देखिए, बड़ी गिरावट के बाद अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला है बॉटम फॉर्मेशन का, और बॉटम फॉर्मेशन के लिए स्टॉक को 640 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 640 के ऊपर निकलेगा तब तो आप उम्मीद करिए कि रिकवरी में 740 तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम बनाने का, इसलिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बार 575 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अब एक SMS ले लेते हैं। महाराष्ट्र पुणे से नेताजी ने हमें भेजा है, और ये ICICI बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो इनके पास 54 शेयर्स है, 874 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं चार्ट में 552 रुपए के आसपास प्रति शेयर इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आगे भी क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा मानस? देखिए, मेरा समझना है कि जो प्राइवेट बैंकिंग का सबसे खराब टाइम था वो शायद निकल गया है, स्पेशली जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, स्पेशली HDFC बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर पोजीशन है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बिल्कुल बने रहिए। मेरा समझना है कि शायद इस बार 1500 रुपए के लेवल को ब्रेक करके स्टॉक 1750 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें, पोजीशन को होल्ड करें और 1200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ऑल राइट, तो 1200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और 1500 का लेवल क्रॉस करते ही ये 1750 की तरफ बढ़ सकता है। तो पेशेंटली इसको वॉच करने की ज़रूरत है। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल शो में, जहां मिलते हैं आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में है मानस जायसवाल। मानस, अब कुछ और एसएमएस ले लेते हैं। हमें मुंबई से एसके जैन साहब ने अपना एसएमएस के जरिए सवाल भेजा है और ये राय जानना चाह रहे हैं ओएनजीसी और आईआरएफसी पर। ओएनजीसी की बात करें तो इनके पास 90 शेयर्स है, 283 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। वहीं आईआरएफसी की बात करें तो 150 शेयर से होल्ड कर रहे हैं 135 के दाम पर। ओएनजीसी यहाँ पर हम देख रहे हैं 39 रुपए के आसपास इन्हें नुकसान हो रहा है। वहीं आईआरएफसी में भी नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, ओएनजीसी में अभी जो जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है उसकी बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक बॉटम बना है। आज ही स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि इस रैली में स्टॉक 260-65 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो थोड़ा वेट करें। 230 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड करें। 283 में शायद थोड़ा समय लग सकता है। आईआरएफसी में कभी भी मौका मिले, कभी भी रिकवरी देखने को मिले, स्टॉक 95-96 की रेंज में आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फ्रेश खरीदारी 110 रुपए के ऊपर ही करनी है। ऑल राइट, तो आईआरएफसी में अगर रिकवरी दिखती है तो आपको लॉन्ग पोजीशन से हट जाना चाहिए। वही ओएनजीसी में फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी है। 260 के बाद 283 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त देना जरूरी होगा। बढ़ते आगे, अब अगला एसएमएस हमें भेजा है आरके भारद्वाज ने आगरा से, और ये एसजेवीएन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1000 शेयर्स है इनके पास और 152 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। प्रति शेयर नुकसान में है। आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, बहुत हायर लेवल पे लिया है तो अभी उस प्राइस की बात करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर हम ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि जब भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। खरीदारी करें, लेकिन वो 85 रुपीज के ऊपर ही करें। अगर 85 के लेवल को ब्रेक करे तो खरीदारी करेंगे, उससे पहले ये सेल एंड रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। ऑल राइट, तो 85 के लेवल पर यहाँ पर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और फिलहाल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से विक्रम जी ने एसएमएस भेजा है। एशियन पेंट्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 100 शेयर्स है, 2300 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे और जो इन्होंने बताया है ये होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक। अभी जो हम देख रहे हैं 454 रुपए के आसपास प्रति शेयर इन्हें मुनाफा है, तो अगले 6 महीने के लिए क्या होल्ड रखना सही है? तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, बहुत ही बढ़िया रिकवरी पिछले करीब 3-4 मंथ में स्टॉक ने दिखाई है और इस रिकवरी में स्टॉक ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है। तो अब आपको 2540 2540 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है, तो आपको टारगेट सेट करने हैं करीब 3000 के। ऑल राइट, तो 6 से 8 महीने में 3000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 2540 का लगा सकते हैं। अगला एसएमएस हमें रोहन ने भेजा है मुंबई से। बीएसई पर आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। 114 इनके पास शेयर्स है और 1731 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। मुनाफा यहाँ पर इन्हें हो रहा है 2071 के आसपास का। तो अगला 1 महीना कैसा ये जो स्टॉक है अपना चाल दिखा सकता है, जानना चाह रहे हैं मानस। देखिए, काफी लो लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है और बढ़िया प्रॉफिट पे है, लेकिन इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी राय में 3550 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अब वापस स्ट्रेंथ लाने के लिए स्टॉक को 4100 रुपए के लेवल को ब्रेक करना है। अगर 4100 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी और स्टॉक 4700 की तरफ दौड़ने लगेगा। फिलहाल के लिए मेरा समझना है कि 3550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो 3550 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। ऑल राइट, तो मानस वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। जाने से पहले आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।